जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, तो आटे की और धनिये की पंजीरी सभी लोग प्रसाद के रूप में अपने घर पर बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए आटे की पंजीरी और धनिये की पंजीरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, कोई भी व्रत हो, जन्माष्टमी हो, सत्यनारायण की कथा हो या घर में कभी भी पूजा हो, तो उस समय हम आटे की पंजीरी ज़रूरी बनाते हैं। वैसे ये पंजीरी आप कभी भी बना सकते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ व्रत के समय ही या पूजा के समय ही ये आटे की पंजीरी बनाई जाती है। तो आज मैं आपके लिए आटे की पंजीरी को बनाने की बहुत ही आसान सी विधि लेकर के आई हूँ। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम अभी घी नहीं डालेंगे, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। हम बिना घी के ही इसके अंदर खरबूजे के बीज भून रहे हैं। खरबूजे के बीज थोड़े से चटकने लगेंगे और ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए 2-3 मिनट के अंदर खरबूजे के बीज भुन जाते हैं। हमारे खरबूजे के बीज भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी डालकर इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर बादाम डाल दिए हैं। बादाम थोड़े से हार्ड होते हैं। उसके थोड़े से भुनने के बाद हम इसके अंदर काजू डाल रहे हैं। इन दोनों को हम साथ में ही भून लेंगे और थोड़ा सा इनका कलर चेंज होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे काजू और बादाम भुन चुके हैं। अब हमारा जो घी बचा हुआ है उसी के अंदर हम अपने मखाने भून रहे हैं। वैसे आप इसके अंदर जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं आप उसे डाल सकते हैं। मैं इस समय थोड़े से ही इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो मखाने भी हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। कलर भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी क्रंची हो चुके हैं। अब हम इस कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। जब भी आप पंजीरी बनाएं तो देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पूजा में हो या वैसे भी आप खाना चाहते हो तो पंजीरी देसी घी के अंदर ही भूनें। अब हम घी के अंदर 2 कप गेहूं का आटा डाल रहे हैं। आटे की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा घी के अंदर पंजीरी को भूनना चाहते हैं तो और आप घी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मैं इतने ही घी के अंदर इसे भून कर रखूँगी। आप जैसे ही गर्म घी के ऊपर आटा डालेंगे आप देखेंगे आटा हमारा थोड़ा सा चिपक जाएगा और ये थोड़ा सा वज़नदार हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये घी हमारा गर्म होगा और ये आटा गर्म होगा तो आटा हमारा धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। आटे की पंजीरी को भूनते समय हमें गैस का फ्लेम धीमा रखना पड़ेगा और पूरी पंजीरी को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है। अगर हम गैस का फ्लेम तेज करेंगे तो हमारा आटा जलने का डर रहेगा। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अगर हमारी पंजीरी का आटा बहुत अच्छी तरह भुन जाता है तो ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, इसलिए हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है। देखिए 15-20 मिनट के अंदर हमारा सारा आटा भुन चुका है। जैसे ही हमारा आटा भुन जाएगा इसके अंदर से महक आने लगेगी और आपका सारा किचन एकदम महक जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा आटा भुन चुका है। तो जैसे ही हमारा आटा भुन जाएगा हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और थोड़ी देर इसे हम कढ़ाई में चला करके इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे मैंने एक जाली से ढक दिया है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसके अंदर मीठा डालेंगे। तो हमारा आटा एकदम ठंडा हो चुका है। गरम के अंदर इसलिए हम मीठा नहीं डाल सकते क्योंकि एकदम ये आटे से चिपक जाएगा। तो पंजीरी को मीठा करने के लिए हमने इसके अंदर 1.5 कप बूरा डाल दिया है। आप चाहें तो बराबर की मात्रा में भी बूरा डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको मिलाने के बाद जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स भून करके रखे हैं उसे इसके अंदर डाल देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर भी हम इसके अंदर डाल देंगे और कलछी से इस तरह से मिलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस पंजीरी को बना करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके महीने 1.5 महीने के लिए रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप इसे खा सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आइए अपनी पंजीरी को प्रसाद के लिए एक बर्तन के अंदर हम निकाल लेते हैं। तो सारी पंजीरी को हमने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है और ऊपर से सारे थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे हम गार्निश कर लेंगे। तो हमारी प्रसाद के लिए पंजीरी बनकर के तैयार हो चुकी है। और जब तक हम पंजीरी के अंदर तुलसी दल ना डालें तो हमारा प्रसाद अधूरा रहता है। जब भी आप पंजीरी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी दल का उपयोग जरूर करें। तो हमारी आटे की पंजीरी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब अपनी धनिये की पंजीरी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है और लड्डू गोपाल के भोग के लिए हम लोग धनिये की पंजीरी का प्रसाद जरूरी बनाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके से घर पर धनिये की पंजीरी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हम ये साबुत धनिया ले रहे हैं। तो लगभग 150 ग्राम हम धनिया ले रहे हैं। ये साबुत धनिया है। आप जब भी प्रसाद बनाएं एकदम साफ़ और ताज़ा धनिया लें। रखा हुआ धनिया बिल्कुल भी ना लें।
आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर पहले धनिये को भून सकते हैं, लेकिन हम मिक्सी के जार के अंदर इस धनिये को डाल करके हम पहले इसको पीसेंगे। तो मिक्सी के जार के अंदर हमने धनिये को डाल दिया है और इसे हम पीस लेते हैं। देखिए धनिया हमारा पीस करके तैयार हो चुका है। वैसे धनिया हमने काफ़ी अच्छी तरह से पीस लिया है, लेकिन इसके अंदर धनिये के कुछ दाने वगैरह नहीं आ जाए, तिनके वगैरह, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऐसा छान के तैयार करेंगे। चलनी के अंदर हमने पिसे हुए धनिये को डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसको छान लेंगे और इसके ऊपर जो छिलके होंगे धनिये के वो हम इसमें से हटा देंगे। तो धनिये को हमने थोड़ा थोड़ा करके चलनी के अंदर छान लिया है और इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा छिलका है इसे हमने निकाल दिया है। तो सारा धनिया हमारा छान करके एकदम साफ़ हो गया है। अब इसके अंदर हम जो ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू, किशमिश, बादाम, खरबूजे के बीज, नारियल का बुरादा, मखाने और ये थोड़ी सी हरी इलायची। आप कितनी भी ले सकते हैं। वैसे ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डालने के लिए बूरा, आप चाहें तो शक्कर का पाउडर भी कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे और कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, या आप जो नहीं खाते हो तो इसमें से भी हटा सकते हैं। तो गैस जलाकर हम इसके ऊपर कढ़ाई रख देंगे और इसके अंदर हम देसी घी डाल रहे हैं। आप प्रसाद को देसी घी के अंदर ही तैयार करें। तो 2 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर घी डाल दिया है और इसके बाद हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर काजू को डाल दिया है और थोड़ा सा सुनहरा होते ही हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम 10-15 बादाम है, इसको भी हम इसके अंदर डाल करके इसको हम भून लेंगे। इनको हम अलग अलग इसलिए भून रहे हैं कि किसी को भूनने में ज़्यादा समय लगता है और किसी को भूनने में कम समय लगता है, तो इसलिए सबको हम अलग अलग भून करके तैयार करेंगे और सबको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। किशमिश को भी हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और थोड़ी सी एकदम वाइट होने लगेंगी, थोड़ी सी फूल जाएंगी, तब हम इसको भी इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर खरबूजे के बीज डालेंगे। खरबूजे के बीज को भी हम चाहे तो सूखा भून सकते हैं बिना घी के, लेकिन हमने इन्हीं के साथ ही इसको भून दिया है और थोड़े से ही चटर पटर की आवाज़ इसके अंदर आती है, तो हमने इस तरह से इसको भून करके निकाल लिया है। अब हम इसके बाद मखाने भून रहे हैं। मखानों को भी हम 2-3 मिनट भूनेंगे और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, तब हम मखानों को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी भून करके तैयार हो गए हैं। और थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा है, मेरे पास इस समय सूखा नारियल नहीं था, तो आप इस तरह से नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़रा सा इसका कलर चेंज होगा, बस हमें इतना ही इसे भूनना है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने भून करके तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच लगभग घी डालेंगे। आप शुरू में जितना भी कम ज़्यादा घी डालना चाहें डाल सकते हैं। पहले हमने इसके अंदर 1 चम्मच घी डाला है और उसके बाद इसके अंदर हमने पिसा हुआ धनिये का पाउडर डाल दिया है। अगर आपको घी की मात्रा कम लगे तो आप बाद में इसके अंदर घी और डाल सकते हैं, लेकिन प्रसाद को आप देसी घी के अंदर ही बनाएं, ना तो तेल में बनाएं ना किसी और घी के अंदर। हमें घी थोड़ा सा कम लगा तो हमने 1 चम्मच देसी घी इसके अंदर और डाल दिया है। लगभग 2 चम्मच हमने देसी घी इसके अंदर डाल दिया है और अपने धनिये के पाउडर को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है। आपने ज़्यादा आंच तेज़ करी तो ये जल जाता है। और इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने भून करके तैयार करे हैं, इनको हम थोड़ा मोटा दरदरा मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़े से खरबूजे के बीज को हम बचा लेंगे, जिसे ऊपर से हम गार्निश करने के लिए, और किशमिश को हम नहीं पीसेंगे। इधर हम नारियल के बुरादे को भी नहीं पीसेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया है। हमने इसको थोड़ा मोटा दरदरा ही रखा है, इसे हम बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि धनिये की पंजीरी के अंदर जब हम ड्राई फ्रूट्स को मिलाएंगे तो ये खाते समय इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आइए अब अपनी धनिये की पंजीरी को तैयार कर लेते हैं। तो भुने हुए धनिये के पाउडर को अब हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़े से दरदरे पीसे थे इसके अंदर हम मिला देंगे। और इसके बाद जो किशमिश हमने भून के रखी थी उसको भी मिला देंगे और बचे हुए खरबूजे के बीज को भी हम इसके अंदर मिला देंगे। नारियल के बुरादे को भी हमने इसके अंदर मिला दिया है और इसे हम एक बार अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट धनिये की पंजीरी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बूरा डाल रहे हैं। आप चाहें तो चीनी का पाउडर करके भी डाल सकते हैं। तो जितनी आपका धनिया हो उतना आप उसकी बराबर की मात्रा का भी ले सकते हैं या कम ले सकते हैं। और ऊपर से हमने इसके अंदर हरी इलायची का पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
अब हम ऊपर से थोड़े से लड्डू गोपाल की पसंद जो हम इसे प्रसाद के रूप में बना रहे हैं, तो इसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। तो हमने इसके अंदर तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं, थोड़े से ऊपर से खरबूजे के बीज, कटे हुए बादाम, और आप देख सकते हैं हमारा लड्डू गोपाल का प्रसाद धनिये की पंजीरी का बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस जन्माष्टमी पर कौन सी पंजीरी बनाने वाले हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।